नमस्कार दोस्तों, टीआरई 3 का एग्जाम समाप्त हो चुका है और सभी छात्र कहीं न कहीं आंसर की और रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं और काफ़ी छात्र जिनका परीक्षा थोड़ा-सा खराब हुआ होगा या थोड़ा कम अंक आ रहा होगा, उनके लिए सुनहरा मौका टीआरई 4 में आने वाला है। लगभग 1,60,000 वैकेंसी टीआरई 4 में देखने को मिलेगी। इस पूरे मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ शशि शरण सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर टीआरई 3 तो समाप्त हो चुका है। काफ़ी सारे छात्र आंसर की वगैरह भी मिला चुके हैं और आश्वस्त भी हो चुके हैं कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। टीआरई 4 को की आने की संभावना हो रही है सर, पेपर में भी आ रहा है कि 1,60,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी के बारे में क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, ये वैकेंसी कल के बाद से ये चर्चा में आई, चूँकि आयोग के चेयरमैन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पहले हम टीआरई 3 की प्रक्रिया को समाप्त करा लेते हैं पूरी तरह से, उसके बाद हम टीआरई 4 की अधिसूचना को जारी करेंगे, अगर हमारे पास विभाग से प्राप्त होता है तो। वैसी परिस्थिति के अंदर में जब वो चेयरमैन का बयान आया, तो लड़कों के अंदर में, छात्रों के अंदर में शंका पैदा होने लगी कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि जो आधिकारिक रूप से कैलेंडर आया, उस कैलेंडर में भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम टू बी डिसाइडेड का कॉलम लगा दिया गया, टीबीडी। लेकिन एक बात और जोड़ दी गई कि एवरी ईयर ये एग्जाम होगा। अब सवाल ये उठता है कि छात्र बड़े उहापोह में जी रहे थे, लेकिन कल शाम को आपने देखा होगा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने कल सदन में, बिहार के सदन में यह बयान दिया कि अभी कुल मिला के लगभग लगभग 1,60,000 सीटें पर वैकेंसी आने वाली है। अब ये सवाल उठता है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या इसकी नोटिफिकेशन होगी? तो जो अनुमान लगाए जा रहे हैं और जो बयानों से पढ़कर और सुनकर लगता है, उसमें यही कि अगस्त के अंतिम महीने में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आधिकारिक रूप से यह सूचना आ जाएगी। इसमें दो पक्ष भी हैं। तब तक क्या होगा कि टीआरई 3.0 के अंदर में इसका आंसर किया जाएगा, उसके ऊपर लोग आपत्ति दर्ज करा लेंगे, दोबारा से फिर उसको रिव्यू कर दिया जाएगा, रिवाइव करने के बाद कॉपियां उनकी चेक हो जाएंगी, रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट वीक में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन उन तमाम प्रश्नों पर विराम लग गया, उन तमाम क्वेश्चन मार्क के ऊपर विराम लग गया, जो लोग कह रहे थे कि टीआरई 4 नहीं आएगा, ऐसे हो रहा है, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, लेट होगा, अगले साल होगा, चुनाव के बाद होगा, मतलब तमाम तरह की जो बातें चल रही थी, उन बातों पर एक बार में ही एक बयान नहीं क्या किया, उन पर सारी चीजों को विराम लगा दिया और ये सूचना पक्की हो गई कि 1,60,000 कल शाम का बयान है, शिक्षा मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा। और कंप्यूटर शिक्षकों की भी खासी वैकेंसी, लगभग 26,000 जहां तक मुझे ध्यान में, अच्छी खासी वैकेंसी जो है कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के भी घोषणा की गई है। तो अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जिनको लगता था कि मेरा थोड़ा परीक्षा इस बार मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं जा पाया, मुझे लग रहा है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूं या उससे नीचे हूं, तो उन तमाम छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इस मामले में है कि उनको फिर से ये अवसर मिला है। और मैं फिर से एक बात याद दिलाता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीवन में यह अगले बार 2025 के बाद कोई ऐसा वर्ष आएगा जहां बिहार जैसे राज्य ने पूरे भारत को आईना दिखाया है और पूरे भारत की राज्य सरकारों को आईना दिखाया है, बिहार की सरकार ने, कि लाखों लाखों की संख्या में भर्तियां कराई जा सकती हैं और छात्रों को नौकरी और रोजगार दिया जा सकता है। सर, अभी तक क्लास वाइज़ कितनी वैकेंसी आएगी, इस पर कोई खुलकर बोल नहीं रहा है सर। क्या जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी आधारित सामान्य अध्ययन की बुक हो गई और तथा ये गणित की बुक हो गई, जिसके आपको पता है कि टीचर में बहुत सारी वैकेंसी आने जा रही है। तो ये दो बुक में आपको अनुमान लगता है जिस तरह से टीआरई 3 में 87,000 के आसपास पद थे, क्या क्लास वाइज भी वैकेंसी उतना ही देखने को मिल सकती है? देखिए, क्लास वाइज वैकेंसी में मूल रूप से बात ये होगी कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ज्यादा संख्या बढ़ेगी और उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं कि जिनके अंदर में 6 to 8, 9, 10 की क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि छात्रों की जो छात्रों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। वैसी परिस्थिति में जो 9, 10th वाले स्कूल है उनको अपग्रेड कर 11, 12 भी किया सकता है। तो ये अनुमान लगाना काफी कठिन है कि किसमें वैकेंसी आएगी। ओवरऑल देखें तो सब जगह वैकेंसी रहेगी, कहीं ज्यादा और कहीं कम रहेगा। सर, आप अपने चैनल पे कम्युनिटी लगाए थे पोल को लेकर के सर, और लगभग 1.5 लाख लड़कों ने पोल किया है। 1,16,000 के आसपास लोग एग्जाम दिए हैं और उसमें 1.5 लाख लोगों ने पोल किया है सर। सर्वे के अनुसार क्या कुछ बोलिएगा, क्योंकि हम भी पोल लगाए थे अपने चैनल पे, उस पे भी लगभग 80-90 हजार लोगों ने पोल किया है सर। क्या कुछ टीआरई 3 का जो कट ऑफ है, अभी जब तक आंसर की नहीं आ रहा है सर, यूट्यूब पर कट ऑफ से लड़के परेशान है, क्या कुछ पहली बात तो कट ऑफ पे वीडियो देखना बंद कर दें, नंबर 1। और दूसरा ये है कि इस कम्युनिटी को देखकर मैं यही कहूंगा कि हम तो तेरे आशिक थे सदियों पुराने। तो वैसे तमाम छात्र जो दिल से जले हुए थे, जिनको शिक्षक भर्ती में जो लोग अभी नहीं एग्जाम दे पा रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे करें कि सब भलिया अभी ये करा लेगा तो बाद में क्या बचेगा। तो ऐसे भी हमारे बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बाद में भी वैकेंसी आएगी, पहली बात। और उस पोल पर एकदम 1% भरोसा करने लायक नहीं। हमको लगता है कि ऊपर से टहलते हुए जाता होगा, एक ही बार जब दिखता होगा तो कुछ टिप देता होगा। हमको लगता है टिपते में भी सबसे ऊपर वाला टिपता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर हमको आ रहा है, तो उस पर कोई भरोसा नहीं किया सकता है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया सकता है। और आराम से जो है अपना मान के चलिए, हम इसीलिए कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, यही सब रीजन है, मैं कट ऑफ जारी नहीं करता। और मुझे लगता है कि इन बातों पर अब ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये निराधार है। चीज और है सर, टीआरई 4 वैकेंसी आई है और बहुत सारे छात्र परीक्षा देने के बाद अस्वस्थ हो जाते हैं कि मेरा रिजल्ट तो हो ही रहा है,
लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है कहीं ना कहीं 0.5 या 1-2 नंबर से छट जाते हैं सर। कितने परसेंट वाले एकदम निफिक्र रहे कि मेरा रिजल्ट हो रहा है, नहीं तो टीआरई 4 में हमको लग जाना है पूरे ऊर्जा के साथ। देखिए, तो मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। इस पर अनुमान लगाना इसलिए भी कठिन हो जाता है क्योंकि ये सिविल सेवा की परीक्षा नहीं है। अगर सिविल सेवा की परीक्षा होती है तो हम लोग मान के चलते हैं कि 52 55-58 मतलब 50 से अगर 60% के रेंज में हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, अगर 55 के ऊपर हैं तो आप सिलेक्शन के लायक हैं। मतलब 50 अबव हैं तो आप सिलेक्शन का चांस रखते हैं। लेकिन इस परीक्षा की बात करते हैं तो यहां वेरिएशन बहुत है। 6 to 8 एसएसटी में हिस्ट्री और पॉलिटी वाले छात्रों ने प्रश्न बनाया होगा। जिनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा उनके लिए चुनौती हो गया होगा। जिनका इंग्लिश होगा वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बेचारे रो रहे हैं, एकदम परेशान हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां वेरिएशन डेग वेरिएशन है, वैसी परिस्थिति में अनुमान लगाना भी चुनौती है। इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। अमूमन अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहता है तो आप भी जानते हैं कि 60% अंक से ऊपर लाने वाले लोगों के लिए अच्छा रास्ता खुल के रहता है। लेकिन ये चूंकि इस परीक्षा में हर चीज में वेरिएशन ही है, 1 to 5 में कुछ सेगमेंट ईजी है। अब 9-10 ले लीजिए। 9-10 के अंदर में जिनका हिस्ट्री विषय है 80 नंबर का, उसमें केवल एंशिएंट और मेडाइवल पूछ दिया गया। पिछली बार एंशिएंट मेडाइवल पूछा ही नहीं गया था। इकोनॉमिक्स के अंदर में भी चैलेंजिंग क्वेश्चन, इंग्लिश वाले रो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इतना वेरिएशन में इस अनुमान को लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सर जी, जैसे टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ या टीआरई 3 हुआ सर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन टीआरई 3 में देखने को मिला है सर। किसी सब्जेक्ट में बहुत हल्का, किसी सब्जेक्ट में बहुत वास्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो क्या टीआरई 4 के लेवल में भी खासा परिवर्तन देखने को मिल सकता देखिए, है? टीआरई 4 में आयोग की इन सभी बातों से सीखना होगा। जैसे मैं अपने खुद विषय में आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये सीख मिल गई कि अब साइमन कमीशन भारत कब आया, हम लोग 1927 पढ़ा देते हैं, लेकिन अब अगली बार से पढ़ाना होगा कि फलना डेट के फलना महीना में 1927 को आया। हर बार अब हम लोग एनसीईआरटी पे ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही सब कुछ नहीं है। इस परीक्षा ने सिखाया कि एनसीईआरटी के अलावा मानक पुस्तकें, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पूछे गए जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो हर परीक्षा कुछ ना कुछ छात्रों को भी सीख देता है और कुछ ना कुछ शिक्षकों को भी सीख देता है, और जीत के वही निकलता है, वही सिकंदर होता है जो इन चीजों को आत्मसात कर लेता है, जिन चीजों को अडॉप्ट कर लेता है और उसमें अपने आप में निरंतर सुधार करता है। एनसीईआरटी पर पूरा डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते, पूरा एससीईआरटी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको मानक पुस्तकों को पढ़ना ही पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, वेरिएशंस क्वेश्चन के अंदर में करना होगा, एंशिएंट मेडाइवल को इग्नोर नहीं करना होगा, मॉडर्न पर भी ध्यान रखना होगा, वर्ल्ड, मतलब तमाम तरीकों से ये चुनौतियों से भरा होगा। और ये टीआरई 4 ये बच्चों के लिए चैलेंजिंग भी होगा और बच्चों के लिए जो मतलब काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। सर टीआरई 1, 2, 3 में तो आपने इतिहास रच दिया है सर। टीआरई 4 के छात्रों के लिए ऑफिसर एकेडमी क्या कुछ करने वाला है अलग हट के? देखिए, अभी भी हम टीआरई 4 के अंदर में लाखों बच्चों को अपने पेड बैच के अंदर में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे चूंकि नए बैच को लेकर के जिद कर रहे थे तो हमने सोचा है कि नया बैच लॉन्च करें और उसमें जो हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं वो काफी बड़ा स्केल पर परिवर्तन है। जैसे अब हम लोग क्लास के अंदर ही यूट्यूब पे जैसे प्रैक्टिस कराते थे अब हम लोग क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस बैच को अडॉप्ट कर रहे हैं। टॉपिक पढ़ते जाए, प्रैक्टिस बैच कर ले। 6 to 12 के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी नई नई चीजें, देखिए हर बार आदमी चीजों से सीखता है। अब हम लोग डेट शीट तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए पूरा जितना लिस्ट ऑफ इवेंट है उस लिस्ट ऑफ इवेंट का डेट शीट क्या है, वो भी एक क्वेश्चन फायदा करेगा बच्चों के लिए। तो ये तमाम प्रक्रियाओं हम अपने अंदर में भी बदल रहे हैं और छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि, और उसके लिए हम करते ही रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ शशि शरण सर थे, और टीआरई 4 में लगभग 1,60,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और सर का भी साफ कहना है कि जिस तरह से क्वेश्चन में परिवर्तन टीआरई 3 में देखने को मिला है, टीआरई 4 का लेवल कुछ न कुछ अप जरूर रहने वाला है। बाकी जितने भी छात्र टीआरई 4 में थोड़ा कम अंक ला रहे हैं, टीआरई 4 की तैयारी पूरे अच्छे ढंग से लग जाइए। टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।